वेलकम। आज की लेक्चर में एप्लीकेशन ऑफ वेरिएशनल मेथड की बात करेंगे। आज की प्रॉब्लम है कंसीडर ए वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर यूज द वेरिएशनल मेथड टू एस्टिमेट द एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। आइए इसके सॉल्यूशन देखते हैं। द सिंपल प्रॉब्लम enable us to illustrate the various aspects of variational method within a predictable setting because the exact solution are known. E0 is h cross omega by 2, E1 is 3h cross omega by 2 and E2 is 5h cross omega by 2। आप सभी फेमिलियर हैं वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर से। उसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी E0 h क्रॉस ओमेगा बाई 2 होती है। फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी 3h क्रॉस ओमेगा बाई 2 है एंड सेकेंड एक्साइटेड एनर्जी 5h क्रॉस ओमेगा बाई 2 होती है। वेरिएशनल मेथड से इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है? द ट्रायल फंक्शन वी चूज द ग्राउंड स्टेट हैज़ द इवन एंड स्मूथ एवरीवेयर। इट वैनिश एट प्लस माइनस इन्फिनिटी। एक्स प्लस माइनस इन्फिनिटी पर ये ट्रायल वेव फंक्शन वैनिश हो जाता है। इवन वेव फंक्शन है और स्मूथ है एवरीवेयर एंड इट मस्ट हैव नो नोड्स। इसके वेव फंक्शन में किसी भी तरह का कोई नोड नहीं है। तो हम अपना वेव फंक्शन को गैस कर रहे हैं, ट्रायल कर रहे हैं। तो हमने चूज़ किया एक गॉसियन फंक्शन सेटिस्फाई दीज रिक्वायरमेंट। एक गॉसियन फंक्शन एक ऐसा है जो इन चीज़ों को इस तरह की जो कंडीशंस है उसको फुलफ़िल करता है। बट व्हाट वी हैव नॉट श्योर अबाउट इट ब्रेथ। लेकिन हम इसकी चौड़ाई के बारे में नहीं जानते। टू अकाउंट फॉर दिस इट इंक्लूड एंड द ट्रायल फंक्शन एंड एडजस्टेबल स्केलर पैरामीटर। तो इसके लिए हम एक स्केलर पैरामीटर यूज़ करते हैं जो एडजस्टेबल है। साई नॉट विच इज़ ए फंक्शन ऑफ एक्स एल्फ़ा इज़ ए ई की पावर माइनस एल्फ़ा एक्स स्क्वायर इक्वेशन 132। ये है हमारा ट्रायल फंक्शन। ए इज़ द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट यूजिंग माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स की पावर 2n ई की पावर ए एल्फ़ा एक्स स्क्वायर डी एक्स। इस इंटीग्रेशन को हम यूज़ लेंगे अंडर रूट पाई बाई ए 1 3 5 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2a की पावर n। वी कैन शो डैट a इज़ गिवन बाय a बराबर 2 अल्फ़ा अपॉन पाई की पावर 1/4। इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। आपको यहाँ पर a को नॉर्मलाइज करना है, तो a की ये फंक्शन नॉर्मलाइज करना है, उससे a की वैल्यू आपको 2 अल्फ़ा अपॉन पाई की पावर 1/4 मिलती है। द एक्सप्रेशन फॉर E0 इज थस गिवन बाय साई नॉट h साई 0 a स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी e की पावर माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर। ब्रैकेट के अंदर हमारे पास में h पैरामीटर है, h ऑपरेटर है, h स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर। हम वन डायमेंशनल की बात कर रहे हैं और वो भी x डायमेंशन है, x डायरेक्शन है। तो इस यहाँ पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन है h स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 1/2m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड e की पावर अल्फ़ा एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसे इंटीग्रेट कर लीजिए, आपके पास एक्सप्रेशन फॉर e अल्फ़ा मिलेगा। इसे सॉल्व करिए। a स्क्वायर आपके पास यहाँ पर जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d बाई डी एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर का होगा। यहाँ से आपके पास टर्म मिलेगी और एक टर्म आपके पास यहाँ से है, तो इस तरह से आपके पास 3 टर्म्स मिलेगी। उन 3 टर्म्स को आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करा है हमने और इसको सॉल्व किया है। तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ रहा है a स्क्वायर h स्क्वायर अल्फ़ा बाई m माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई की पावर माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस a स्क्वायर 1/2 m ओमेगा स्क्वायर माइनस 2h क्रॉस स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर बाई m माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस 2 अल्फ़ा एक्स स्क्वायर डी एक्स। इन इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लीजिए। माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये एक्सप्रेशन हमारे पास एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन हमने यहाँ लिखा हुआ है यूजिंग दिस इंटीग्रल
इसे यूज़ करने के बाद में n की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग सब्सिट्यूट करिए तो आपके पास जो रिज़ल्ट आ रहा है वो आ रहा है माइनस एच स्क्वायर बाई अल्फ़ा बाई एम। यहाँ ए स्क्वायर की वैल्यू भी सब्सिट्यूट की हुई है। ए की वैल्यू है हमारे पास ए हमने निकाल के रखा है 2 अल्फ़ा बाई पाई की पावर 1/4। इसे भी यहाँ पे सब्सिट्यूट करेंगे और ए इंटीग्रेशन की वैल्यू भी निकालने के बाद जो इक्वेशन है उसका फॉर्म बन रहा है माइनस एच स्क्वायर अल्फ़ा बाई एम 1/4 अल्फ़ा 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 एच क्रॉस स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर बाई एम। इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। यहाँ पर जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ रहा है एच स्क्वायर बाई 2m अल्फ़ा प्लस m ओमेगा स्क्वायर 8 अल्फ़ा। आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 टर्म थी, ये 2 टर्म में कन्वर्ट हुई है क्योंकि h क्रॉस अल्फ़ा बाई m और जो लास्ट टर्म हमारे पास है माइनस वाली, वहाँ पर अल्फ़ा की एक पावर 1/4 अल्फ़ा से कैंसिल हो रही है। 2 और 4 एक दूसरे से कैंसिल होके 1/2 बन रहा है। तो रिजल्टेंट जो है माइनस में जा रहा है हाफ फैक्टर और वो आगे आ रहा है 1 फैक्टर। जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास हाफ फैक्टर मिला माइनस एच स्क्वायर बाई 2 एम अल्फ़ा और सेकेंड टर्म जो है वो उन्होंने सच लिखा हुआ है एम ओमेगा स्क्वायर 8 अल्फ़ा। ई नॉट अल्फ़ा किसके द्वारा दिया जा रहा है एच स्क्वायर बाई 2m अल्फ़ा प्लस एम ओमेगा स्क्वायर 2 अल्फ़ा के द्वारा इक्वेशन 134 से दिया जा रहा है। That its shape is displayed in figure 9.4। 9.4 में देखिए इसकी शेप बता रखी है ई नॉट अल्फ़ा और अल्फ़ा के साथ वेरिएशन बता रखा है। इसका वेरिएशन इस वे के अंदर शो होता है। अल्फ़ा नॉट पर इसकी मिनिमम वैल्यू एच क्रॉस ओमेगा बाई 2 मिलती है। E naught alpha is h cross upon 2m alpha plus m omega square by 8 alpha equation 134। इट डिस्प्लेज द अभी हमने शेप की बात करी थी, इसका शेप जो है इस वे में आ रहा है। अल्फ़ा नॉट इसकी मिनिमम वैल्यू है, अल्फ़ा नॉट पर इसकी मिनिमम वैल्यू h क्रॉस ओमेगा बाई 2 आती है। तो इन दोनों का वेरिएशन इस कर्व के द्वारा शो किया गया है। इस मिनिमम वैल्यू के लिए हमने इसको ई नॉट की वैल्यू मिनिमम लाने के लिए इसे अल्फ़ा के विथ रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट किया है। जो हमारा तीसरा स्टेप था उसे किया गया माइनस एच स्क्वायर बाई 2m माइनस 8m ओमेगा स्क्वायर 8 अल्फ़ा स्क्वायर इज़ 0। यहाँ से जो भी अल्फ़ा की वैल्यू आएगी वो आपकी अल्फ़ा नॉट वैल्यू होगी। अल्फ़ा नॉट बराबर m ओमेगा डिवाइडेड बाय 2h क्रॉस विच व्हेन इंसर्ट इनटू इक्वेशन 134 इस अल्फ़ा नॉट की वैल्यू को अल्फ़ा के स्थान पर 134 में इंसर्ट कर दीजिए और उसके बाद 1.32 आपके पास 9.132 इक्वेशन जो है यहाँ अवेलेबल है। साई 0 यहाँ पे भी हम साई के अंदर भी इसकी वैल्यू बाद में रखेंगे। तो अभी हमारे पास इसमें इंसर्ट करने के बाद वैल्यू आ रही है ई नॉट अल्फ़ा नॉट इज एच क्रॉस ओमेगा बाई 2 और साई 0 जो है साई विच इज़ ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड अल्फ़ा नॉट, यहाँ सब्सिट्यूट करिए आप इसकी वैल्यू। ये है साई नॉट एक्स अल्फ़ा इज़ ए ई की पावर अल्फ़ा एक्स स्क्वायर। ए के स्थान पर आप 2 अल्फ़ा बाई पाई की पावर 1/4 यूज़ करिए और ई की पावर अल्फ़ा एक्स स्क्वायर जो है हमने एम ओमेगा पाई एच क्रॉस की पावर 1/2 ई की पावर एम ओमेगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एच क्रॉस के बराबर है। इक्वेशन 136 से साई नॉट दिया जा रहा है ई नॉट की वैल्यू 1/2 एच क्रॉस ओमेगा आई। क्या देखा हमने? द ग्राउंड स्टेट एनर्जी एंड वेव फंक्शन ऑब्टेन बाय वेरिएशनल मेथड और आइडेंटिकल टू देयर एग्जैक्ट काउंटर पार्ट। आइए इस प्रॉब्लम का नेक्स्ट पार्ट करते हैं। हमें निकालना था एक्साइटेड एनर्जी, फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी। बी पोर्शन में हमें इसे सॉल्व करना है फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए, एनर्जी के लिए और वेव फंक्शन के लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे। लेट अस नाउ फाइंड द अप्रॉक्सीमेट एनर्जी E1 फॉर द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। द ट्रायल फंक्शन psi1 विच इज़ ए फंक्शन ऑफ x एंड अल्फ़ा वी नीड टू सेलेक्ट मस्ट बी ऑड। आपको मालूम है कि वेव जो आपके पास सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसके वेव फंक्शन जो है
उसमें HN हेल्महोल्ट्ज़ सीरीज़ बनती है, वो कि उसकी दूसरी टर्म जो है वो ऑड फंक्शन देती है। तो psi1 x अल्फ़ा वी नीड टू सेलेक्ट मस्ट बी ऑड। इट मस्ट वैनिश व्हेन x बराबर प्लस माइनस इन्फिनिटी। इट हैव ओनली वन नोड, इसके अंदर केवल एक नोड पाया जाता है। इट मस्ट बी ऑर्थोगोनल टू psi नॉट विच इज़ ए फंक्शन ऑफ x अल्फ़ा नॉट ऑफ 9.136. A candidate that satisfies these requirement is psi1 x alpha b x e की पावर माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर। हमने फिर ट्रायल मेथड के अंदर ट्राई किया हुआ है हमारे फर्स्ट वेव फंक्शन को कि वेव फंक्शन हमारा बी एक्स ई की पावर अल्फ़ा एक्स स्क्वायर टाइप का होगा। बी इज़ नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। वी कैन शो बी बराबर 32 अल्फ़ा क्यूब अपॉन पाई की पावर 1/4। क्या देखा आपने, psi1 को आपने psi1 के स्टार के साथ मल्टीप्लाई इंटीग्रेट किया है तो आपके पास b की वैल्यू वहाँ से मिलती है 32 अल्फ़ा क्यूब बाई पाई की पावर 1/4। नोट दैट psi नॉट एंड psi1 इज़ 0। देखिए psi नॉट जो है psi1 हमने यहाँ लिखा हुआ है बी एक्स ई की पावर अल्फ़ा एक्स स्क्वायर, ये हमारा सेकंड वेव फंक्शन ट्रायल वेव फंक्शन है। और psi0 जो है हमारा फर्स्ट ट्रायल वेव फंक्शन है, वो किसके बराबर था आपके पास, ए ई की पावर अल्फ़ा एक्स स्क्वायर। ये रहा ए बराबर psi नॉट बराबर ए ई की पावर अल्फ़ा एक्स स्क्वायर। यहाँ ए की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा। तो psi नॉट और psi1 जो है वो एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है। इसे इंटीग्रेशन में आप देख सकते हैं psi नॉट और psi1 की वैल्यूएं सब्स्टिट्यूट करी है, बी फैक्टर को ऐसा लिखा है, ए की वैल्यूएं सब्स्टिट्यूट की गई तो इंटीग्रेशन फॉर्म लेती है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ई की पावर अल्फ़ा एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एम ओमेगा एक्स स्क्वायर बाय 2h क्रॉस डी एक्स। सिंस द सिमेट्रिक इंटीग्रेशन ऑफ ऑड फंक्शन इज 0, तो इस पूरे टर्म की वैल्यू 0 के बराबर है। psi नॉट एक्स इज़ इवन एंड psi1 एक्स इज़ ऑड, तो इस टोटल टर्म का इनर प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है। प्रोसीडिंग एज वी डिड अल्फ़ा नॉट ई नॉट अल्फ़ा एंड psi1 एक्स अल्फ़ा इज़ नॉर्मलाइज, वी कैन शो डेट E1 अल्फ़ा इज़ अल्फ़ा 1 psi1 अल्फ़ा h psi1 अल्फ़ा, आप psi1 h को ऑपरेट करके psi1 अल्फ़ा पे ऑपरेट करके इसकी वैल्यू लिख लीजिए। h ऑपरेटर यहाँ लिखा हुआ है, इसमें काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के टर्म के बराबर, और यहाँ पर psi1 x ई की पावर अल्फ़ा एक्स स्क्वायर के बराबर है, और इनिशियल भी psi1 अल्फ़ा जो है x ई की पावर अल्फ़ा एक्स स्क्वायर के बराबर है एंड dx। इस इंटीग्रेशन को कर लीजिए, इसमें भी 2-3 पार्ट्स आएंगे, देन इसे सिंप्लीफाई करें तो आपके पास रिजल्टेंट आता है 3h क्रॉस स्क्वायर 2m अल्फ़ा प्लस 3m ओमेगा स्क्वायर बाय डिवाइडेड बाय 8 अल्फ़ा। इक्वेशन 139 के द्वारा E1 अल्फ़ा यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी दी जा रही है। इसे अभी मिनिमम और बनाना है, उसके बाद ये एनर्जी आएगी। तो इसको मिनिमा बनाने के लिए हमारा सेम प्रोसीजर है, मिनिमाइजेशन ऑफ E1 अल्फ़ा विथ रेस्पेक्ट टू अल्फ़ा। अल्फ़ा के विथ रेस्पेक्ट E1 अल्फ़ा को मिनिमाइज़ करिए, यानी E डेल्टा E1 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय डेल्टा अल्फ़ा 0 के बराबर होगा। यहाँ से अल्फ़ा की जो वैल्यू आएगी वो आपको अल्फ़ा नॉट की वैल्यू देगी। अल्फ़ा नॉट इज़ m ओमेगा डिवाइडेड बाय 2h क्रॉस। Hence, the energy and the state of first excited state are given by। एनर्जी कैसे दी जा रही है, E1 अल्फ़ा नॉट। जब आप अल्फ़ा नॉट की वैल्यू ये जो एक्सप्रेशन आपको दिखाई दे रहा है 139 के द्वारा इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए एंड देन सिंप्लीफाई करिए। E1 अल्फ़ा हमारे पास आता है E1 अल्फ़ा नॉट इज़ 3/2 h क्रॉस ओमेगा। आपने एक्सप्रेशन देखा है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी 3/2 h क्रॉस ओमेगा के बराबर होती है। psi1 x अल्फ़ा नॉट इज़ गिवन बाय बी की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लिए, बी
एक्स ई की पावर एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2h के बराबर है। दे आर फुल एग्रीमेंट विद द एग्जैक्ट एक्सप्रेशन। तो आज आपने देखा कि वेरिएशनल मेथड से भी हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। जो वन डायमेंशनल प्रॉब्लम यहाँ थी उसकी हमने ग्राउंड स्टेट एनर्जी की बात की, वेव फंक्शन की बात की, फर्स्ट स्टेट एनर्जी की बात की, एक्साइटेड स्टेट की और उसके वेव फंक्शन की भी बात की। और ये देखा कि ये एक्सप्रेशन हमारे जो पुराने मेथड्स थे जिससे हमने निकाले थे उसके साथ एग्जैक्टली एग्री करता है। धन्यवाद।